दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का जम के काटा चालान और दूसरे टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साफ। तो वही दोस्तों, पहली पारी की बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के विस्फोटक युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने खेली धुआंधार पारी। जहां शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही टेस्ट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम किया और टीम इंडिया को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिका बोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रविंद्र जडेजा और आर अश्विन में से किसे भारतीय टीम का सबसे जबरदस्त खतरनाक स्पिन गेंदबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को 28 रनों से करारी मात दे दी थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा तो वही दोस्तों इंग्लैंड के लिए कप्तानी कर रहे थे बेन स्टोक्स। दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने आते हैं टीम के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट और जैक कोहली। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने का दारोमदार सौंपा जाता है भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर। जहां पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह अपने पहले ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हैं, जहां जसप्रीत बुमराह के द्वारा इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी देखने को मिलती है और ओपनर बल्लेबाज जैक कोहली को पूरी तरह से बीट करते हुए दिखाई देते हैं और 6 की 6 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है और पहले ओवर में बिना किसी रन के इंग्लैंड टीम के स्कोर का खाता भी नहीं खुल पाता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। जहां दोस्तों दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर बेन डकेट कवर की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर 4 रनों पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगले ही ओवर में स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने आ जाते हैं, जहां पर दोस्तों जैक कोहली इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कवर की दिशा में एक चौका और अंतिम गेंद पर 2 रन चुराते हुए इसी ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका जैक कोहली के रूप में देते हैं, जो कि दोस्तों 35 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आगे का मोर्चा संभालने के लिए ओली पॉप की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बेन डकेट को 30 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और लगातार 2 ओवरों में 2 विकेट गिरने से इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर टूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, एक छोर से ओली पॉप अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर जॉनी बेस्टो की एंट्री होती है। जहाँ पर दोस्तों जॉनी बेस्टो के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और रनों पर लगाम बिल्कुल भी लगने नहीं देते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है और जैसे ही मौका मिलता है कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और दोनों बल्लेबाजों के बीच मिलकर एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच लंच के ठीक पहले एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओली पॉप को 30 रन तो वही दोस्तों जॉनी बेस्टो को 12 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर टूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच लंच ब्रेक हो जाता है और लंच ब्रेक के खत्म होने के बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट का साथ देने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और लगातार प्रेशर इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर रहता है। लेकिन दोस्तों, जो रूट सिंगल डबल के साथ बेन स्टोक्स का साथ देते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे छोर से बेन स्टोक्स टेस्ट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और तेजी से कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और देखते देखते इन दोनों ही सलामी जोड़ी के बीच में एक 68 की पार्टनरशिप भी बिल्ट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों टीम का स्कोर 140 रनों के पार पहुंच जाता है।
जहां बेन स्टोक्स अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से बेन स्टोक्स अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से लगातार बल्लेबाजी करने वाले जो रूट उनका कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से अक्षर पटेल पर भरोसा जताते हैं, जहां पर अक्षर पटेल आते ही अपने स्पिन के मायाजाल में फंसाते हुए सबसे पहले जो रूट को 25 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जबकि दोस्तों इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम को लगने वाला झटका 5वां होता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से बेन स्टोक्स अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर फोक्स की एंट्री होती है, जहां पर फोक्स आते ही अगली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ देते हैं और फोक्स भी अपने हाथ खोलते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलने को देखने को मिलता है और उनके ऊपर धावा बोला जाता है। जहां पर जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में फोक्स के द्वारा भी 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर रहता है और कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से अपने गेंदबाजों से नाखुश साबित दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में भी एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन अपनी फिरकी की मायाजाल में फंसाते हुए दिखाई देते हैं और फोक्स को मात्र 18 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद रेहान अहमद की एंट्री होती है, जहां पर रेहान अहमद भी जल्दबाजी कर बैठते और 13 रनों का योगदान दे पाते हैं। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के द्वारा रेहान अहमद को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद स्टोक्स का साथ देने के लिए टॉम हर्टली की एंट्री होती है, जहां पर बेन स्टोक्स अपने धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से भारतीय टीम के गेंदबाज इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों को आउट करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आए टॉम हार्टली अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन की एंट्री होती है और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे बेन स्टोक्स को 70 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद मार्क वुड की एंट्री होती है नए बल्लेबाज के तौर पर। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मार्क वुड को 0 रनों पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाती है 240 के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों इंग्लैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने इंग्लैंड के सबसे खतरनाक और तेज तर्रार गेंदबाज मार्क वुड आते हैं, जहां दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा एकदम स्टंप के सामने पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही डीआरएस लिया जाता है तो दोस्तों गेंद मिडिल स्टंप के ऊपर से चली जाती है और इस प्रकार से रोहित शर्मा बार बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस ओवर को तो मेडन जाने देते हैं और अगले ही ओवर से रोहित शर्मा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों रेहान अहमद के एक ही ओवर में यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में टॉम हार्टली को टारगेट किया जाता है और रोहित शर्मा एक छक्का और एक चौका लगाते हुए तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगता है, यहाँ पर रोहित शर्मा 12 रनों का योगदान दे पाते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उनके बल्ले से 20 रन ही बन पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब शुभमन गिल की एंट्री होती है और शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर आए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। इसके बाद तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा टेस्ट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी की जाती है और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दोनों बल्लेबाज सबसे पहले एक 68 की साझेदारी को पनपने देते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह से अपने तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले शुभमन गिल चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखे जाते हैं और शुभमन गिल के द्वारा हर ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और देखते देखते शुभमन गिल 45 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों तक पहुंचा जाता है।